बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के दौर का कि गुनाहों से कैसे बचा जाए, उस पर इंशाल्लाह मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से। तो इसमें कुछ आउटलाइन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जानना कि गुनाह होता क्या है और मेजर और माइनर सिंस क्या हैं इस्लाम में, गुनाहों के असरात क्या हैं इंसान की ज़िंदगी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रैक्टिकली आज के दौर में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं बहुत से गुनाह, आपको पता है, मेजर माइनर बोथ। तो सबसे पहले 3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जितनी काउंसलिंग्स मैंने की, जो भी माशाल्लाह नौजवान मुझे मिलते हैं, जो सवालात मैं देखता हूँ आप लोगों के, तो वो आ जाके 3 मसाइल जो हैं उस पर मबनी होते हैं वो सवालात। नंबर 1, डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन समझते हैं यानी इंसान की मोटिवेशन लूज़ हो जाना, उसका दिल ही ना करना कुछ करने का, किसी से मिलने का दिल ना करना, ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी तो ये होता है और नॉर्मल है, सबके साथ होता है। जाहिर है एक जैसी कैफियत तो हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन अगर ये बहुत कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो फिर इसको इंसान को देखना चाहिए कि इसका हल क्या है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आई वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निशंस कहते हैं सोचों को, और डिस्टॉर्शन आप समझते हैं कि जब डिस्टॉर्ट हो जाए एक चीज़, ठीक है। 14 किस्म की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन साइकोलॉजिस्ट ने बताई हैं, जिनमें मुख्तलिफ थॉट पैटर्न्स हैं, और वो 14 थॉट पैटर्न्स गलत थॉट पैटर्न्स हैं जो इंसान को मनफी सोच यानी नेगेटिव सोच का कायल बना देते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे एक सोच ये है कि लर्निड हेल्पलेसनेस उसे कहते हैं। लर्निड हेल्पलेसनेस ये सोच है कि मैं जो मर्जी कर लूँ मेरे हालात ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। ये एक मनफी सोच है जो फैक्ट्स के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक इंसान सेम हालात में ज़िंदगी गुजार दे, रुल जाए, मर जाए, डीमोटिवेटेड रहे और उसको अल्लाह की मदद ना आए। तो ये फैक्ट्स के भी खिलाफ है, ये शरीयत के भी खिलाफ है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, ठीक है। इसी तरह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक ये होती है कि इंसान ये सोचे कि मिसाल के तौर पर मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि शायद उसने पास्ट में कोई नाकामी देखी है, उसकी वजह से उसका मिजाज ये बन गया कि मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेन 2 चीज़ें जो मैं समझता हूँ आज हमारा मसला है, एक डीमोटिवेशन वो हावी हुई है, दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त वाला माइंडसेट बना के, फेलियर माइंडसेट बना के अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सोचना कि एक चीज़ का मैं आदी हो चुका हूँ, एडिक्ट हो चुका हूँ, और नो मैटर मैं क्या करूँ ये चीज़ जाने वाली नहीं है। तो ये एक फैक्चुअली भी बात गलत है और ये बात टेक्निकली भी गलत है, इन द सेंस के इस तरह की मायूसी हमारे रिलीजन ने मना फरमाई है, इस तरह के अल्फाज, इस तरह की मायूसी, ठीक है। तो आ जाके यही चीज़ें, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिलीजन, दीन इस्लाम हमारी कैसे इस हवाले से मदद करता है कि इन चीज़ों को हम कैसे काउंटर करें, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें सोच से शुरू होती हैं। अगर थॉट पैटर्न ठीक नहीं है तो सब कुछ गलत है, फिर ना हम गुनाहों से बच सकेंगे, ना मोटिवेशन रहेगी, ना हमें एनर्जी होगी, ना हम अपने आप को पंप कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। तो 2 चीज़ें आप समझ लें, एक है स्पिरिचुअल रिजर्वायर, एक है विल पावर रिजर्वायर, ठीक है। इंसान आ जाके क्या है, माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड और बॉडी, उसका ताल्लुक विल पावर से बहुत ज़्यादा है। विल पावर हर इंसान में एक रिजर्वायर मौजूद है। कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, इल्ला ये कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट हो जाए, जो आई होप के यहाँ पे ये मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत ड्रग में चले जाते हैं लोग, उनकी विल पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो फिर एक बायोलॉजिकल मसला बन जाता है, वो केमिकल्स की कमी होती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती, बड़ा कुछ। अदरवाइज़ कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि जी मेरी विल पावर है ही नहीं इस चीज़ को छोड़ने में। विल पावर बिल्कुल मौजूद होती है, लेकिन वो कम हो जाती है। जैसे एक ग्लास है पानी का, वो जब खाली हो जाता है तो बस अब उसको फिल करना पड़ेगा। तो इस रिजर्वायर को, ये जो टैंकी है विल पावर की हमारे दिमाग के अंदर, इसको भी फिल करना पड़ता है। इसको फिल कैसे करना पड़ता है? देखें, ख्यालात को कंट्रोल करना, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना, गुनाहों की ख्वाहिश को कंट्रोल करना, ये सब आपके कंट्रोल में है।
ये शैतान की तरफ से एक वसवसा आता है कि नहीं ये जी आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो पहले इंस्टेंट पे जब आप कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों को तो हो सकता है आपको बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा ताकत के साथ जुस्तजू के साथ ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ें, ठीक है। लेकिन इनक्रेडिबली आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये आदत बन रही है आपकी कंट्रोल करना, तो आप में एक अजीब सी पावर आ रही है और उस पावर को आप इंजॉय करने लगेंगे, ठीक है। ये इसी तरह है जैसे मैं जिम जाता हूँ और पहले दिन खलियाँ पड़ जाती, अब मैं डर के घर बैठ जाऊँ कि जी मैंने तो जिम करना ही नहीं क्योंकि ये तो खलियाँ पड़ गई उन्हें। लेकिन जो रेगुलर जाएगा, उठाता जाएगा डंबल्स, उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, मसल बिल्ड होगा, 2 kg की जगह 4 उठाएगा, फिर 10 उठाएगा, फिर आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक टाइम आएगा कि वो बहुत हेल्दी फील करेगा और बहुत आप कह लीजिए स्ट्रेंथ फील करेगा। तो सेम गोज फॉर विल पावर। अपनी विल पावर को बिल्ड करें। कैसे? थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करें एक चीज़ करने के लिए, ज़बरदस्ती करने के लिए। ये कहना कि मुझे नमाज की मोटिवेशन चाहिए, ये सेंटेंस ही गलत है। इस्लाम मोटिवेशन का कायल नहीं है, इस्लाम जो है वो डिसिप्लिन का कायल है। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन का भी टॉपिक पढ़े। मोटिवेशन इज समथिंग एल्स। मोटिवेशन जो है वो कोका कोला की तरह है, वो जो आप उसको हिलाएंगे एक झाग पैदा होगी, उसके बाद वो सब बैठ जाएगा। इस्लाम डिसिप्लिन का कायल है कि अपने आप को फोर्स करके डिसिप्लिन में एक चीज़ करो। ये कहना कि मेरा दिल ही नहीं करता, ये सेंटेंस ही गलत है, जो कि एक बहुत आम सेंटेंस है ना कि हमारा दिल ही नहीं करता है नमाज पढ़ने का। तो दिल कराना पड़ेगा। कितनी चीज़ें दुनिया में जिनका दिल नहीं करता हम करते हैं, है कि नहीं? स्कूल जाने का दिल करता है, यूनिवर्सिटी जाने का दिल करता है, इल्ला ये कि वो यूनिवर्सिटी में बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हों। लेकिन जॉब करने का किसी का दिल करता है। सुबह उठ के को पागल है कि सुबह उठे, अपनी नींद को कुर्बान करे, 7 बजे तैयार हो, जॉब करने जाए, वहाँ पे कॉरपोरेट जॉब करे 9 से 5। कहाँ दिल करता है? लेकिन करते हैं। क्यों करते हैं? पता है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बातें, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। इस तरह कहना कि मेरा दिल नहीं करता है ये चीज़ें करने का, या मुझ में मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन जो है वो तभी आएगी ना जब हम काम करना शुरू करेंगे, तभी तो वो चीज़ बिल्ड होगी, ठीक है। तो ये सोच अपने अंदर पैदा करें कि विल पावर को मैंने स्ट्रॉन्ग करना है अमल के साथ। इस्लाम अमल का नाम है। आप घबराएं नहीं। देखें, गुनाह सोल को वीक करते हैं, विल पावर को तोड़ते हैं, सेल्फ एस्टीम को कम करते हैं, कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, ठीक है। अब उसको काउंटर कैसे करना है? ऑब्वियसली कुछ ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, कुछ ऐसी रूटीन अडॉप्ट करके कि उसमें आपकी विल पावर भी बिल्ड हो रही है और स्पिरिचुअल रेजरवायर भी बिल्ड हो रहा है। तो पहली चीज़ विल पावर। दूसरा स्पिरिचुअल रेजरवायर का मैंने जिक्र किया। देखें, रूहानियत जो है उसका ताल्लुक रूह के साथ है। रूह की जो कमज़ोरी है, सारे मसाइल उससे जन्म ले रहे हैं, ट्रस्ट में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रूह की कमज़ोरी है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम रूह की कमज़ोरी है, ठीक है। गंदा फील करना, डर्टी कहते हैं ना कुछ लोग, मुझे बड़ा गंदा फील होता है, यानी मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। ये सारी बातें, ये नेगेटिविटी, इसका ताल्लुक रूह की कमज़ोरी से। रूह को मजबूत करने की एक्टिविटीज़ अल्लाह ने हमें बता दी, ठीक है। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। फलाह पा गया वो इंसान, अल्लाह ने फलाह डिस्क्राइब कर दिया, जो फसल्ला, जिसने नमाज पढ़ी, व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। कद अफ़लह मन तज़क्का, सॉरी, जिसने तज़किया किया। नंबर 1 जिसने तज़किया किया, नंबर 2 जिसने ज़िक्र किया और नमाज कायम की। ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो तज़किया का ताल्लुक विल पावर से भी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अपने आप से सवाल करें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें, डिसिप्लिन में आए। डिसिप्लिन से कोई चीज़ करना तो शुरू करें ना। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलल्लाह सब्र कैसे आएगा? अल्लाह के नबी ने कहा सब्र करने से आता है। और क्या सजेशन है? एक बंदा सब्र कर ही नहीं रहा तो सब्र आएगा कैसे उसमें, ठीक है ना। एक बंदा उठ ही नहीं रहा तो उसको कौन उठाएगा? एक बंदा अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर सकता। ये मैं आपके साथ हो सकता है इन बातों का ताल्लुक ना हो, जनरली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको समझाएं कि अपने आप को थोड़ा सा तो पंप करें ना, उठाएं, डिसिप्लिन में आए। और स्पिरिचुअल रिजर्वायर मैंने आपको बताया, नमाज, उसमें ज़िक्र अल्लाह, उसमें ऐसी गैदरिंग्स में बैठना जहाँ रूहानियत आप हासिल करें। जैसे सहाबा अक्सर आपस में एक दूसरे को कहते थे ना कि हमें ज़रा अपनी महफिल में बैठने की इजाज़त दें,
शायद कि हमारा कोई ईमान बढ़ जाए। तो ऐसी जगहों पे आना, और ये जगह बहुत है पाकिस्तान में। आपकी मस्जिद वो जगह हो सकती है, हो सकता है आपका इमाम मस्जिद बहुत ही कोई नेक इंसान, सेलिब्रिटी नहीं होगा लेकिन नेक होगा, ठीक है। तो हो सकता है आपके कारी साहब बहुत कोई नेक इंसान है जो इमाम मस्जिद हैं या आलिम हैं कोई मस्जिद, उनकी महफिल में बैठना, उनसे कुछ सवाल जवाब करना, या वैसे ही मस्जिद में कुछ टाइम गुजारना, जिक्र, ये सब स्पिरिचुअल रिजर्वायर के लिए प्लेसेस हैं। तो इस पे भी ये ना कहें कि मुझ में मोटिवेशन नहीं वहाँ जाने की, यही तो शैतानी वसवसा है। ऑफिस में जाने की मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? यूनिवर्सिटी जाने की मोटिवेशन कहाँ से आ जाती है? आ जाती है क्योंकि करना है, ब्रेन को रेडी किया हुआ है हमने कि जी करना है ये काम। तो ब्रेन को नमाज के लिए रेडी नहीं किया जा सकता, मस्जिद जाने के लिए रेडी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। इसीलिए तो सवाल होगा, अगर हमारे कंट्रोल में ये चीज़ें ना होती तो क़यामत वाले दिन हिसाब किस चीज़ का था? इसी का तो हिसाब था कि तुम्हें मैंने विल पावर भी दी हुई थी, तुम्हें मैंने कंट्रोल भी दिया हुआ था, तो तुमने कितना टाइम दीन पढ़ने में लगाया, कितनी तुमने एफर्ट की है अपनी रूटीन ठीक करने में, कितनी तुमने एफर्ट की है अपने आप को इस चीज़ में कायम रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। सिंपल मैथ्स का फार्मूला, विल पावर को ग्रो करें, रूहानियत को ग्रो करें, ये सारी चीज़ें, डीमोटिवेशन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कम होती जाएंगी क्योंकि रूह मजबूत हो रही।